नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीए गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया, कर लीजिएगा। और अगर आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप सभी को जो है वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर एक मैसेज करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जो है जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर मेरी जितनी भी क्लासेज चलती हैं उनका फ्री पीडीएफ आप सभी को बताया कि मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो उनका फ्री पीडीएफ आप लोग हमारे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? डीए गुरुजी ऑफिशियल ऐप से। कैसे मिलेगा भाई? बिल्कुल ये सिंपल सा डीए गुरुजी ऑफिशियल ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करके रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लास पीडीएफ का ऑप्शन आता है। क्लास पीडीएफ में आपको बीएड की जो क्लासेस चलती है उसका पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ, जीके की पीडीएफ, बहुत सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में नोट्स आपको दिए गए हैं। आप किसी भी सीट से है तो इसको डाउनलोड करके इससे जो तैयारी है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सरकारी सीट की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, किताबें चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो आपको हमारा बैच अर्जुन बैच मिल जाएगा, जहाँ पर बिल्कुल बेसिक से थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट के ई बुक मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। और अभी आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम डेट काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो आप तैयारी करना चाहते हो तो इस बैच में आपको इतना समय मिल गया पर्याप्त कि आप अपनी तैयारी जो है बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फीस जो है 1499 के स्थान पे अभी आपका ऑफर चल रहा है। ठीक है, आपका नवरात्रम का और ईद का ऑफर चल रहा है। ये लास्ट डेट जो है ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है। अभी आपका ऑफर जो है 599 में चल रहा है। तो अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच में जो है जुड़ सकते हैं। 599 में पूरे 1 ईयर की जो वैलिडिटी आपको यहाँ पर इसकी मिलने वाली है। और इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है, बस वही आपको डीएओजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अर्जुन बैच दिख जाएगा, इस पर क्लिक करो। आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आता है, बाय नाउ पे क्लिक करिए। उसके बाद आप लोग सिंपली पे ऑनलाइन या स्कैन क्यूआर करके गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं पेमेंट कर सकते हैं, अपना जो बैच है वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को अंत तक देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपसे लेकर आया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास को अंत तक देखते हुए चलिए डियर, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ, इसमें जो जल्दी से आप क्लास को स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल डियर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू ह्यूमन स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार में। बच्चा आप सभी लोग जानते हैं कि सेम समय पर आपका ये जो है करंट्स का क्लास चलता है और बच्चे आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से बच्चे आपके वो क्वेश्चंस, स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस बच्चे कवर करवा दूंगा, मैं कवर करवा रहा हूँ साथ साथ में, है ना। जैसे राजधानी वगैरह, मुद्रा वगैरह हो जाते हैं, यहाँ से मैं बच्चे करवा देता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें स्टैटिक से जो आ जाते हैं बच्चे, है ना, वहाँ से कवर करवा देता हूँ। बाकी चीज़ें जो आपके करंट्स के हैं वहाँ से हो जाते रहे बच्चे। अगर आप इसको कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपके लिए बच्चे बेहतरीन होने वाला है। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के आ जाते हैं, सबसे पहला सवाल उठाते हैं और इसका उत्तर करना शुरू कर देते हैं बच्चे। देखो जरा, कहा गया निम्नलिखित में से हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा पर पार लेन देन के लिए समझौता स्थानीय मुद्रा किया है? आप जानते हैं बच्चा, ये सवाल रिपीट हुआ है। इसको मैंने आपको बताया था कि मालदीव आपका उत्तर होने वाला है बच्चे। क्या होने वाला है आपका उत्तर यहाँ पर बच्चे? क्या होने वाला है? मालदीव होने वाला है। मैंने कहा था इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि आपको मालदीव की राजधानी क्या बतानी है और यहाँ की मुद्रा क्या बतानी है बच्चे, तो मालदीव की जो राजधानी है राजधानी आप जानते हैं कि मालदीव की राजधानी बच्चे क्या हो जाएगा? माले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ की जो राजधानी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माले हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे मालदीव का बच्चे मुद्रा क्या होगा, तो रुपया होगा बच्चे। क्या होगा? यहाँ का जो मुद्रा होगा, मुद्रा वो क्या होगा? मुद्रा रुपया होगा। आपसे अब मैं और फटाफट कुछ देश और उनकी राजधानियों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जल्दी से देखो, आपसे पूछे मलेशिया की राजधानी तो कुआलालंपुर बताइएगा और मुद्रा रिंगिट बताइएगा बच्चे। आपसे पूछे लेबनान की राजधानी बेरूत बताइएगा, मुद्रा पाउंड बताइएगा। लाओस की राजधानी बच्चा आप जानते हैं वियंतियान है। कुवैत की राजधानी बच्चे कुवैत सिटी है, मुद्रा दीनार है। वियतनाम की बच्चे हनोई है और मुद्रा डोंग है। थाईलैंड की राजधानी बच्चे बैंकॉक है और मुद्रा बाहत है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है बच्चा, और
यहाँ की मुद्रा दिरहम है। ताइवान की बच्चे राजधानी ताइपे है और यहाँ की मुद्रा बच्चा डॉलर है। किर्गिस्तान की राजधानी बच्चे आप जानते हैं बिश्केक है और यहाँ की मुद्रा जो है सोम है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ की मुद्रा लीरा है। इजराइल की जेरूसलम है और मुद्रा यहाँ की न्यू शेकेल है। जॉर्डन की राजधानी बच्चा आप अम्मान होगा और मुद्रा का नाम दीनार होगा। कतर की राजधानी दोहा होगा, मुद्रा रियाल होगा। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन होगा और रियल बच्चे यहाँ का क्या होगा, मुद्रा होगा। उत्तर कोरिया का बच्चे आप जानते हैं प्योंगयांग होगा और यहाँ का मुद्रा बच्चे वॉन होगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल होगा, मुद्रा यहाँ का भी योन होगा। मकाऊ की राजधानी मकाऊ होगा आप जानते हैं और राजधानी यहाँ का राजधानी मकाऊ होगा और यहाँ का मुद्रा बच्चे पटाखा होने वाला है। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन हो जाएगा। ब्रुनेई की राजधानी बच्चे आप जानते हैं बंदर शेरी और मुद्रा यहाँ का डॉलर हो जाएगा। आप जानते हैं बच्चे ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगा और यहाँ की मुद्रा रियाल हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला होगा और यहाँ का बच्चे मुद्रा पीसो होगा। सीरिया की राजधानी दमिश्क होगा और यहाँ का बच्चे मुद्रा जो होगा वो क्या होगा, पाउंड होने वाला है। सऊदी अरब का बच्चे रियाद होगा, आप जानते हैं रियाद होगा और यहाँ का जो मुद्रा होगा वो रियाल होगा। सिंगापुर का बच्चे आप लोग जानते हैं सिंगापुर राजधानी होगा और यहाँ का मुद्रा डॉलर होगा। उज्बेकिस्तान का ताशकंद होगा राजधानी और सुम यहाँ का मुद्रा का नाम है। उज्बेकिस्तान का ताशकंद आप जानते हैं, मैंने बताया, और यहाँ की मुद्रा का नाम सुम हो गया। अब उज्बेकिस्तान बच्चे, ठीक है। कजाकिस्तान का क्या होगा, नूर सुल्तान होगा और यहाँ का मुद्रा बच्चे टेंगी होगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ का मुद्रा रुपया है, आप सब जानते हैं। बांग्लादेश अपने भारत जो है पड़ोसी देश है, तो बांग्लादेश का बच्चे राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। भूटान का राजधानी थिम्पू है और यहाँ का मुद्रा बच्चे न्यूगुल्ट्रम है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ का मुद्रा रुपया है। म्यांमार की राजधानी नापिता है और मुद्रा यहाँ का क्यात है। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा यहाँ का रुपया है। अफगानिस्तान की राजधानी बच्चे आप जानते हैं काबुल है और यहाँ का जो मुद्रा है बच्चे वो अफगानी रुपया हो जाएगा। आप जानते हैं चीन का बीजिंग हो जाएगा और यहाँ का मुद्रा युआन हो जाएगा। श्रीलंका का बच्चे जयवर्धनेपुरा कोट्टे है और मुद्रा का नाम रुपया है। ईरान की राजधानी बच्चे तेहरान है और मुद्रा रियाल है। इराक की राजधानी बगदाद है, मुद्रा दीनार है। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है बच्चे और यहाँ का जो मुद्रा है वो रुपया है। बहरीन का पनामा है पनामा है और यहाँ का बच्चे मुद्रा दीनार होगा। मंगोलिया का जो है उलन बटोर होगा और यहाँ का मुद्रा बच्चे क्या होगा, तुगरिक होने वाला है, याद रखना। यहाँ तक चीजें आपको शायद याद होंगे। अब इसे आप चाहना तो इस क्लास को रिपीट कर लेना बच्चे, क्या कर लेना, रिपीट कर लेना। जब क्लास को आप रिपीट करेंगे तो आपको चीजें बच्चे क्या हो जाएंगी, समझ में आने लगेंगी। क्या हो जाएंगी, आपको चीजें बच्चे समझ में आने लगेंगी। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करना है। आप एक बार दो बार रिपीट करके बच्चे वापस करके देखना, याद हो जाएगा लगभग। कहा गया हाल ही में जारी हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी द्वारा लॉन्च की गई सतत सूचकांक रिपोर्ट 2024 में, सतत सूचकांक रिपोर्ट 2024 में 3 स्तंभों आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और पर्यावरण लचीलापन के आधार पर व्यापार स्थिरता में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा देश शीर्ष पर है बच्चे, न्यूजीलैंड आपका है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग उत्तर कर रहे हैं तो भैया आप एकदम सही हैं, आप एकदम सटीक उत्तर कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बच्चा आपका क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड होने वाला है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं अगर यहाँ पर बता दूं सतत विकास सूचकांक की बात बच्चे बताऊं, मैं क्या बताऊं, सतत विकास सूचकांक, सतत विकास सूचकांक 2024 की बात करूं, सूचकांक 2024 की बात करूं तो यहाँ पर बच्चे भारत का जो स्थान है क्या है, जो भारत का स्थान है बच्चे, भारत किस नंबर पर है। टोटल बच्चे 166 देश इसमें शामिल थे जिसमें से 109वें स्थान पर भारत है बच्चे। किस पर है, 109वें स्थान पर आपका भारत है। सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है बच्चे, 109वां है। वैश्विक शांति सूचकांक होगा बच्चे, क्या होगा, वैश्विक शांति सूचकांक में जो भारत का स्थान होगा, शांति सूचकांक 2024 में अगर हम बात करूं तो भारत का जो स्थान होगा, भारत बच्चे किस स्थान पे होगा, याद रखना। इसमें सतत विकास सूचकांक में 2022 में जो है
आपको याद रखना है वो भी अभी मैं बताता हूँ। वैश्विक सूचकांक 2024 बच्चे किस स्थान पे था? आप जानते हैं 116वें स्थान पर अपना भारत है। किस स्थान पे बच्चे? 116वें स्थान पर है। किस स्थान पर होगा बच्चे? 116वें स्थान पर होगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में अगर पूछे बच्चे, क्या पूछे? वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 बच्चा अगर पूछे तो आप क्या उत्तर बताएंगे? इसमें भारत का स्थान बच्चे, भारत का स्थान पूछना है। वैश्विक नवाचार आप जानते हैं भारत बच्चे 39वें नंबर पर है। किस नंबर पर है? 39वें नंबर पर भारत है। आप सभी को याद रखना। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 39वां। सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान। बताओ बच्चे, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2024 में जो भारत है इसका स्थान 126वां है बच्चा। क्या है? इसका स्थान 126वां है। आप सभी को याद रखना। कौन सा स्थान है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में जो भारत है वो 126वें स्थान पर है, यानी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा भारत के लोग खुश नहीं है बच्चा, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अगर आप न्यूजीलैंड उत्तर कर रहे हैं तो आप एकदम सही हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? बच्चे इसे याद करना बड़ा आसान है। क्या है? बात तो इसका ग्रीन है लेकिन वास्तव में ये काला है ना। क्या है? बात तो बच्चे ग्रीन की गई है लेकिन वास्तव में क्या है? ये बच्चे वास्तव में काला है। तो कोल इंडिया लिमिटेड, क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड को बच्चे मिला है। आप सभी को याद रखना। मैंने कहा नहीं, बात तो ग्रीन है लेकिन ये क्या है? ब्लैक है। यानी आप तुक्का भी लगाना चाहें तो तुक्का लगाने में बड़ी समस्या होने वाली है। कोल इंडिया लिमिटेड बच्चे आप जानते हैं ये अस्तित्व में कब आता है ना? अगर आपसे पूछे ये अस्तित्व में आता है 1975 बच्चे। कब आया? अस्तित्व में कब आया बच्चे? 1975 में अस्तित्व में आता है। ये है क्या? कोल इंडिया लिमिटेड है क्या? जानते हैं क्या कोल इंडिया लिमिटेड है क्या? तो ये बच्चे आप जानते हैं ये कोयला खनन कंपनी है। क्या है? राज्य स्वामित्व वाला, क्या है? राज्य स्वामित्व वाला कोयला खनन कंपनी है बच्चे। क्या है? कोयला खनन कंपनी है। मैंने कहा नहीं है तो काला, लेकिन बच्चे क्या है? इसे ग्रीन का अवार्ड मिल गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है बच्चे, पश्चिम बंगाल में। क्या है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? कोलकाता में होगा। कहाँ होगा बच्चे? कोलकाता में होगा बच्चे। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। आप सभी को याद रखना। अच्छा बच्चे, अगर आपसे पूछ ले सबसे अच्छा कोयला, है ना, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? सबसे अच्छा कोयला तो आप कहेंगे सर जी एंथ्रेसाइट। कौन है सबसे अच्छा कोयला? कौन है? एंथ्रेसाइट है, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? क्या होती है? जिसमें कार्बन की मात्रा 87 से 95% तक होता है। कितना होता है बच्चे? सबसे अच्छा कोयले की बात करूं बच्चे तो कौन सा होगा? आप जानते हैं सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट होगा, जिसमें कार्बन की मात्रा 87 से 97% या 95% बच्चे 97% तक होता है। 97% तक लिख लो। क्या होता है? 97% होता है बच्चे। सबसे निम्न कौन होता है ना? सबसे निम्न यानी बेकार, सबसे निम्न आप जानते हैं लिग्नाइट। कौन होता है? लिग्नाइट होता है, जिसमें कार्बन जो होता है वो 33 से 40% होता है बस। क्या होता है? जो कार्बन की मात्रा होती है बच्चे लिग्नाइट जो होता है इसमें कार्बन मतलब 30 से 40% तक होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। आप सभी को याद रखना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन है बच्चे? विश्व की सबसे बड़ी, दिख रहा है ना यहाँ तक? हाँ। अगर आपसे पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी, विश्व की
विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी। आप कहेंगे सर जी CIL है। विश्व की सबसे बड़ी बच्चे कोयला उत्पादक कंपनी कौन है? CIL है। ये बिंदु भी आपको नोट करना है, आगे बढ़ जाना है। ये सवाल आप शायद सही कर पाए होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बात तो कहा गया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण के बारे में भी 2-4 पॉइंट याद रख लो। पहली बात तो ये है ना, सर्वाधिक बजट पेश करने वाली प्रथम महिला, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली, पेश करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री। महिलाओं में बच्चा बता रहा हूं, इन्होंने 8 बार पेश किया है। कितनी बार? 8 बार इन्होंने बच्चे पेश किया है। कितनी बार पेश किया है? 8 बार इन्होंने बजट पेश कर दिया है बच्चे, निर्मला सीतारमण ने। अभी 2025-26 का बजट इन्होंने पेश किया था। क्या किया था? 2025-26 का बजट इन्होंने क्या किया बच्चे? 2025-26 का बजट जो था, बजट वो 1 फरवरी को उन्होंने पेश किया। 1 फरवरी 2025 को क्या किया गया? पेश, है ना, जिसमें 12 लाख रुपए तक बच्चे क्या कर दिया गया? आप जानते हैं 12 लाख रुपए तक जो मध्यम वर्ग हैं उनको बच्चे 12 लाख रुपए तक क्या कर दिया गया? टैक्स फ्री उनको कर दिया गया बच्चे, जिससे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको क्या मिलेगा? काफी ज्यादा बच्चे इससे फायदा मिलने वाला है। बच्चा आप सभी को नोट करना है। तो ये पॉइंट याद हो गया आपको निर्मला सीतारमण के बारे में। पहला कंडीशन है ना, कहा गया इन्होंने घोषणा किया है, निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यानी SBI, क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये 2024 से 25 में 500 नई शाखाएं खोलेगा। क्या खोलेगा? 500 नई शाखाएं खोलेगा। पहला वाला एकदम राइट है बच्चा। क्या है? राइट है। कहा गया 1 जुलाई 1955 को इस बैंक की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय मुंबई है। एकदम राइट बात है। क्या है बच्चे? 1 जुलाई 1955 को बच्चे इस बैंक की स्थापना हुई। आप जानते हैं जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसी का बच्चे नामकरण कर दिया, इसी का राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसका क्या नाम बना दिया गया बच्चे? SBI बना दिया गया। बच्चे क्या बना दिया? आप सभी लोग जानते हैं इसका नाम क्या बना दिया गया बच्चे? SBI बना दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया। इसी के स्थान पर बच्चे हमारा भारतीय स्टेट बैंक आता है कब? 1 जुलाई 1955 को आता है बच्चे। इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहा गया इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, कौन है वर्तमान जो अध्यक्ष बच्चे? चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी, वह ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। बच्चे इसके ब्रांड एम्बेसडर नए जो है MS धोनी है। आप जब भी देखते होंगे तो जो है MS धोनी SBI के बारे में देखो कि आप जानते हैं इनका बैंक कौन है? SBI, है ना। तो ऐसे वाला टैग आप जानते होंगे, देखते होंगे, तो ब्रांड एम्बेसडर है बच्चे, है ना। इस बैंक की जो टैग लाइन है, टैग लाइन ये भी याद रखना है, वो क्या है? शुद्ध बैंकिंग। क्या है? शुद्ध बैंकिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या है इसका जो टैगलाइन है बच्चों? क्या है? शुद्ध बैंकिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। तो दोनों के दोनों सही हैं। वैसे तो बच्चे आपको सभी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या नहीं दे रहे हैं बच्चे? सभी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास कर देता हूं फिलहाल। ये देखो अब दिखाई दे रहा है। अब आप उत्तर क्या कर दो बच्चे? सी को उत्तर कर दो। अब क्या उत्तर करेंगे बच्चा आप?
अब आप ऑप्शन नंबर सी उत्तर करेंगे, सी उत्तर कर देंगे तो आप सभी का याद रखना है ना। एसबीआई का जो विज्ञापन पंक्ति है वो है विथ यू ऑल द वे। क्या है? एसबीआई का जो विज्ञापन पंक्ति है वो क्या होगा आपका बताना जरा। अभी आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में और ज्यादा, अभी आप इतना याद रखो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर सी बच्चा आपका सही हुआ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर कहा गया निम्नलिखित में से किस बैंक ने वास्तविक नाम में अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण पर जो है नजर रखना शुरू किया। बच्चे किसने? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आप देखते होंगे आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है बच्चा, क्या है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बच्चे ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका उत्तर होगा। इसने बच्चे वास्तविक समय में अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण पर नजर रखना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्या बताऊं, एसबीआई के बारे में एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं। पहली बात तो बच्चे एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति क्या है? एसबीआई का है ना, इसका बच्चे विज्ञापन पंक्ति एग्जाम में बड़ा आता है। ये सब बच्चे क्या है? विज्ञापन पंक्ति क्या है? तो अगर विज्ञापन पंक्ति आप बताएंगे तो क्या कहेंगे? विथ यू ऑल द वे। क्या होगा? विथ यू ऑल द वे। क्या है बच्चे? विज्ञापन पंक्ति क्या है? तो आप कहेंगे सर जी विथ यू ऑल द वे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। क्या है? सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक। सबसे बड़ा बच्चे क्या है? सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। आपको याद रखना है क्या है बच्चा? पहली बात तो ये सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है बच्चे, और भारत में आप जानते हैं 1 लाख के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक है, जिसका मुख्यालय अभी आपको बताया गया कहां पर है बच्चे? मुंबई में है। आपको याद रखना। और जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। याद रखना है। और विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक के सर्वाधिक कार्यालय हैं, ये भी याद रख लो। क्या है? विदेशों में सर्वाधिक कार्यालय। विदेशों में सर्वाधिक कार्यालय। और सबसे ज्यादा बच्चे क्या हैं? विदेशों में सबसे अधिक कार्यालय हैं बच्चे, आप सभी को याद रखना है। इसके 28 देशों में 59 विदेशी कार्यालय हैं बच्चे। कितने? 28 देशों में 59 विदेशी कार्यालय हैं। आपको याद रखना है। आपको यह भी याद रखना है कि नाबार्ड ने एसबीआई को स्वयं सहायता जो है प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया है। किसने दिया है बच्चे? नाबार्ड ने। बच्चे इसको क्या दिया गया है? नाबार्ड ने क्या दिया है इसको? नाबार्ड द्वारा बच्चे क्या नाम दिया इसे? तो आप जानते हैं इसे जो है नाबार्ड द्वारा जो है स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान, स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा। संस्थान का बच्चे क्या मिलता है? इसका दर्जा दिया गया है एसबीआई को। आप सभी को याद रखना। इसके अलावा अब मैं कुछ यहां से एक्स्ट्रा चीजें ले रहा हूं बच्चे। एक्स्ट्रा चीजें क्या ले रहा हूं? यहां पर एक नोट लिख लो जो आपके एग्जाम में बैंकिंग से आता है बच्चे। बैंक यहां पर आ गया है, इसलिए मैंने आपको यहां पर सारी चीजें क्लियर करवा रहा हूं बच्चे। याद रखना 19 जुलाई 1969 को क्या हुआ बच्चे? ये घटना आपके एग्जाम में बड़ा आता है। 19 जुलाई 1969 को जितने भी बैंक के 50 करोड़ से अधिक जमा वाले बैंक थे। क्या थे? 50 करोड़ से जो अधिक जमा वाले बैंक थे, आप जानते हैं उनका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकृत बच्चे कर दिया। क्या कर दिया गया? 14 जो बड़े बैंक थे बच्चे, क्या थे? है ना, 14 बड़े बैंक, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये एग्जाम में बहुत आया है, आपके एग्जाम में आया है। आपको प्रीवियस ईयर पे मैं दिखा चुका हूं कि 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का बच्चे क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आप सभी को याद रखना है कितने? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और वो भी उनका जिनका बच्चे क्या था? जिनका 50 करोड़ से अधिक जमा था, है ना, जिनके पास क्या था? 50 करोड़ से अधिक।
50 करोड़ से अधिक वाले, 50 करोड़ से अधिक जमा वाले, अधिक जमा वाले बैंक थे, अधिक जमा वाले बैंक। याद रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है भाई। और इसके अलावा 15 अप्रैल 1980 को अगला जो आपका आता है नोट नंबर 2, यहां पर लिखो नोट नंबर 2, ये भी एग्जाम में आता है। 15 अप्रैल 1980 को बच्चे, कब? 15 अप्रैल 1980 को जितने आप जानते हैं 200 करोड़ से अधिक जमा वाले बैंक थे, उनका बच्चे क्या कर दिया गया, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। आप सभी को दूसरे चरण में बच्चे, ये था आपका पहला चरण, ये कौन सा था बच्चे, ये प्रथम चरण था। ये कौन था, ये प्रथम चरण था। और ये आपका कौन सा था, ये सेकेंड चरण था बच्चे। क्या था, ये द्वितीय चरण था। याद रखना, पूछेगा प्रथम चरण में कितने और द्वितीय चरण में कितने, ठीक है। यहां पर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया बच्चे। राष्ट्रीयकरण 200 करोड़ से अधिक, 200 करोड़ से अधिक, अधिक है ना, जमा वाले बैंक, अधिक जमा वाले बैंक। अब 14 वाला तो बच्चे अधिक है, इसलिए हम नहीं याद रख पाते हैं, 14 है। लेकिन जो दूसरे चरण बच्चे किया गया, जो क्या किया गया बच्चे, तो दूसरे चरण में किया गया, आप जानते हैं उनका जो राष्ट्रीयकरण किया गया बच्चे, उसमें आंध्रा बैंक है, कारपोरेशन बैंक है, आप जानते हैं न्यू बैंक ऑफ इंडिया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है बच्चे, पंजाब तथा सिंध बैंक है और विजया बैंक है। ये 6 बैंक है बच्चे, आपको याद रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है बच्चे, आप सभी को नोट करना है। इन्हें बच्चे अनुसूचित बैंक भी कहा जाता था बच्चे। क्या क्या कहा जाता था इन्हें, आप जानते हैं क्या कहा गया, इन्हें बच्चे अनुसूचित बैंक कहा गया। इन 6 जो हैं, जो 6 इनको अनुसूचित बैंक भी कहा जाता था। अनुसूचित बैंक होते क्या क्या थे, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो 1934 आया था बच्चे, इसको दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हों, ऐसा बच्चे इसमें कहा गया था, आपको याद रखना है। और साथ ही जिनकी बच्चे प्रदत्त पूंजी जो है तथा आरक्षित कोष का योग कम से कम 5 लाख के बराबर हो, उन्हें बच्चे अनुसूचित में शामिल किया गया था बच्चा, आप सभी को याद रखना है, यहां तक पॉइंट नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, कहा गया है हिंडाल्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बच्चे विचार करिए। क्या उत्तर यहां तक? चलो बच्चा बताओ फटाफट, क्या उत्तर आपका यहां पर आने वाला है। तो आप जानते हैं हिंडाल्को, सबसे पहली बात तो आप याद रख लो, जो हिंडाल्को है इसका बच्चे हेड क्वार्टर आपसे पूछेगा, सबसे पहले इसका हेड क्वार्टर पूछेगा। हिंडाल्को का हेड क्वार्टर कहां है, तो आप कहेंगे मुंबई में है। कहां बच्चे? मुंबई महाराष्ट्र। कहां पर इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर सबसे मुंबई महाराष्ट्र में है, आप सभी को याद रखना। कहा गया हिंडाल्को ने 2024 S&P ग्लोबल कारपोरेट जो है सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में 87 अंकों के स्कोर के साथ विश्व में शीर्ष स्थान हासिल किया, इसने एकदम राइट बात है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में आदित्य बिरला समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अभी मैंने यही आपको बताया था, ये दोनों के दोनों बात बच्चे सही है। हिंडाल्को है बच्चे, इसे बच्चे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड
इसकी अगर स्थापना की बात करें 1958 में आदित्य बिरला समूह द्वारा किया गया और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ये पूरी बिंदु आपको एक साथ नोट कर लेना है बच्चा, याद रख लेना है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा अगर दोनों हमारे सही हैं। क्या है भैया, अगर दोनों के दोनों सही हैं तो हमारा क्या उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बच्चा हमारा उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर याद रख लो। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कर लीजिए, क्या यहाँ पर उत्तर आने वाला है, आप आराम से बताओ। कहा गया अक्टूबर 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर ने विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा है, जो 195 देशों में वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। अब यहां पर याद रखना है बच्चे, आपके एग्जाम में आएगा कि सिंगापुर ने बच्चे विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा है। यानी सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो क्या है, सबसे शक्तिशाली है बच्चा, याद रखो। अगला है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन 192 देशों तक जो है पहुंच के साथ दूसरे स्थान पर है। ये सभी बच्चों किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। और जो भारत है 58 देशों तक पहुंच की अनुमति देते हुए बच्चे 83वें स्थान पर है। यानी जो भारत का पासपोर्ट है वो शक्तिशाली में 83वें स्थान पर है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान बच्चे दूसरे स्थान पर हैं और फर्स्ट स्थान पर सिंगापुर है बच्चे। फर्स्ट पर कौन है, सिंगापुर है। दूसरे पर बच्चे कौन सा होगा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान और स्पेन होगा। और भारत हमारा किस स्थान पर होगा बच्चे, 83वें स्थान पर होगा, पहले पर सिंगापुर है। ये पूरा का पूरा बिंदु आपको सही एकदम राइट उत्तर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग उत्तर कर रहे हैं बच्चा उनका एकदम सही है। कुछ लोग तो बच्चा तुक्का लगाने में भिड़ जाते हैं। क्या लगाने में भिड़ जाते हैं, तुक्का। कहते हैं सर जी दोनों अगर आया है तो पक्का दोनों सही होगा ना। बच्चे वैसे आपके लिए लाया ही इसलिए जाता है इन दो ऑप्शंस को, बड़े वाले, जिसमें बच्चे पूरा पूरा क्वेश्चंस एक साथ समाहित हो जाता है। यानी ये जो एक्स्ट्रा समय लगता है लिखने वाला वो बच्चे आपका बच जाता है। तो इसलिए बच्चे क्या होता है, आपको ये पूरे के पूरे सवाल को एक साथ लाकर एक ही बच्चे दो ऑप्शन में रख दिया जाता है, जिससे इन दो ऑप्शन के जरिए आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बच्चे समझ सके, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी पॉइंट आए तो बच्चे आपको मिस ना करना पड़े, आप सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है भाई, अगला सवाल आपको याद रखना है। अब ऑप्शन नंबर अगर सी आप उत्तर कर रहे हैं तो आप एकदम सटीक है बच्चा, है ना। हाँ, कुछ लोग तुक्केबाज यहाँ बहुत बड़े हो गए ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित नहीं है का मतलब बच्चे क्या हुआ, बैंक है और ये इनके एमडी हैं या सीईओ हैं। तो आप कहेंगे सर जी एक्सिस बैंक के बारे में बता दीजिए। एक्सिस बैंक के बच्चे सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी हैं। पंजाब नेशनल बैंक के बच्चे कौन है, अशोक चंद्रा हैं। एसबीआई के बच्चे कौन हैं, तो आप कहेंगे सर जी सी एस शेट्टी हैं। कौन है, एसबीआई के कौन है बच्चे, तो सी एस शेट्टी आपके कौन हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे। केनरा बैंक के कौन है, तो क्या अशोक राय हैं, नहीं, महागलत बच्चे। जो केनरा बैंक है, केनरा बैंक बच्चे, केनरा बैंक जो है इसके हैं श्री के सत्यनारायण राजू। कौन है, श्री के सत्यनारायण, श्री के सत्यनारायण राजू। कौन है बच्चा, श्री के सत्यनारायण राजू है बच्चा, आप सभी को याद रखना। कौन है, श्री के सत्यनारायण राजू हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, बेंगलुरु में है। क्या है, इसका जो हेड क्वार्टर है बच्चे कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। क्या है, इसका जो हेड क्वार्टर है बच्चे कहाँ पर है, बेंगलुरु में होने वाला है बच्चा, आप सभी को याद रखना। एक पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा, यहाँ पर याद रखना आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि ये विलय वाली बात अच्छे मैंने बताया था। आपको बताना है कि केनरा बैंक में किसका विलय हुआ था अभी हाल ही में। केनरा बैंक का विलय बच्चे किसमें हुआ था, आप सभी को बताना है। ठीक है, फटाफट बताओ केनरा बैंक में किस बैंक का विलय हुआ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ, तो आप कहेंगे सर सिंडीकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय, बच्चे याद रखना है ना, सिंडीकेट बैंक का विलय, सिंडिकेट बैंक का विलय
विलय केनरा बैंक में, विलय केनरा बैंक में। कहां पर? सिंडिकेट बैंक का विलय बच्चे कहां पर हो गया? केनरा बैंक में हो गया। आप सभी को याद रखना है, ठीक है, नोट करना है, ठीक है। आपको याद रखना है सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिए जाने के बाद 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में होता है। बच्चे कब होता है? विजया बैंक और देना बैंक, अगर आपसे पूछे एग्जाम में से, ये सब बहुत आते हैं बच्चे, विजया बैंक और देना बैंक बैंक का विलय BOB बैंक ऑफ बड़ौदा में। कहां पर बच्चे? बैंक ऑफ बड़ौदा में। कहां होता है बच्चे? बैंक ऑफ बड़ौदा में, बड़ौदा, यानी BOB अगर कहीं लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि विजया बैंक और देना बैंक की चर्चा बच्चे आप लोग कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं बच्चे? विजया बैंक और देना बैंक की बच्चे आप चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को याद रखना है, ठीक है बच्चे। आप जानते हैं इसमें कर दिया गया विजया बैंक और देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे बच्चे बैंकों की संख्या 17 हो गई। इसके बाद बच्चे 30 अगस्त 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय बैंकों का एक बड़ा विलय और किया। उसमें क्या क्या घोषणा कर दिया इन्होंने कहा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक का बच्चे विलय पंजाब नेशनल बैंक में आप जानते हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब में कर दिया गया। सिंडिकेट का बच्चे विलय केनरा में कर दिया गया। आंध्रा बैंक का विलय कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक में। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। आप जानते हैं यह जो विलय था वो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ और इसके फलस्वरूप बच्चे आप जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्रों के जो बैंक हैं उनकी संख्या घटकर कितना रह गई? 12 सार्वजनिक बैंक बच्चे रह गए। कितने रह गए? कुल 12 सार्वजनिक बैंक। कितने बच्चे? 12 सार्वजनिक बैंक। कितने? 12 बच्चे सार्वजनिक बैंक रह चुके हैं। 12 सार्वजनिक बैंक वर्तमान में बच्चे कितने हैं? 12 सार्वजनिक बैंक हैं। याद रखना, एग्जाम में आपके पूछेगा। निम्नलिखित पर विचार करिए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रित बैंकर का सम्मान मिला है। उन्हें ग्लोबल फाइनेंस के सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड मिला है। सही बात है कि नहीं? लगाओ तुक्केबाजों, तुक्का, है ना। बहुत बड़े तुक्केबाज हो बच्चे आप लोग, मुझे पता है। अभी सबका तुक्का एक साथ आने वाला है ना। तो सबसे पहली बात तो जो आपके एग्जाम में सवाल आने वाला है वो यह याद रखना कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है बच्चे, जो RBI है, RBI के बच्चे 25वें गवर्नर कौन है? 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक। और जो 26वें नंबर के हैं बच्चे, 26वें, अब तो आप समझ गए होंगे कि रिटायर हो चुके हैं। 26वें जो है बच्चे वो कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? कई बार मैंने बताया है, संजय मल्होत्रा है। अब आप जानिए कि ये वर्तमान भी हैं। कौन है? ये वर्तमान भी हैं, ये वर्तमान गवर्नर हैं। क्या है? वर्तमान गवर्नर हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? शक्तिकांत दास के पीछे बच्चे क्या लग चुका है? पूर्व RBI गवर्नर। क्या लग चुका? पूर्व RBI गवर्नर। वर्तमान में ये क्या है? ये जो शक्तिकांत दास हैं ये प्रधानमंत्री जी के क्या है? वित्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको ये बिंदु भी नोट करना है। वैसे फिलहाल आपका जो ये वाला पहला वाला है ये आपका सही है,
क्या है बच्चा, ये जो आपका पहला वाला बात है ये क्या है, एकदम राइट है, एकदम सही बात है। हाँ, तुक्के में आप सबका उत्तर ए आ चुका है, मैं भी देख चुका हूं। उन्हें ग्लोबल फाइनेंस के सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड मिला है, एकदम राइट बात, दोनों राइट बात है। अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ थोड़ा सा हमें क्या करना है, बात करना है। सबसे पहली बात आरबीआई, आरबीआई की स्थापना की चर्चा अगर हम कर लें, क्या कर लें, स्थापना बच्चे आप जानते हैं 1934 के आरबीआई जो एक्ट था उसके तहत आप जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को हुई। कब हुई बच्चे, 1 अप्रैल 1935 को पहली बात तो आप जानते हैं आरबीआई की स्थापना हो जाती है। बच्चे याद रखना है 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से इसकी स्थापना हुई। कितना था, 5 करोड़ से अधिक अधिकृत से बच्चे इसकी क्या हो गई, स्थापना। बच्चे इसका जो राष्ट्रीयकरण हो गया, क्या हो गया, इसका जो राष्ट्रीयकरण हो गया, राष्ट्रीयकरण, पहला राष्ट्रीयकृत बैंक बना है ये, है ना, पहला राष्ट्रीयकृत बैंक बना है 1 जनवरी 1949 को। कब बना है बच्चे, 1 जनवरी 1949 को बच्चे क्या हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकृत पहला बैंक है बच्चे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहली बात तो ये एक केंद्रीय बैंक है, क्या है, ये केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है बच्चे, केंद्रीय बैंक है, आप सभी को याद रखना। दूसरी बात बच्चे, इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। कहां है बच्चा, मुंबई में है, महाराष्ट्र में, याद रखना। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां मिल जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में बच्चे मिल जाएगा। भारत में मौद्रिक एवं साख्य नीति रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है। तो इसका जो कार्य है बच्चे वो क्या है, मौद्रिक एवं साख्य नीति बनाना और लागू करना। बच्चे आप सभी को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, है ना, इसके फर्स्ट गवर्नर अगर मान ले पूछ ले, है ना, फर्स्ट गवर्नर, तो बच्चे कौन हो जाएंगे, ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बच्चे, आप बताएंगे तो कहेंगे सर जी जो पहले गवर्नर होंगे वो कौन होंगे, ऑसबॉर्न स्मिथ। ऐसे लिखो सर, ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ कौन होगा बच्चा, सर ऑसबॉर्न स्मिथ होगा। प्रथम भारतीय गवर्नर अगर पूछे, प्रथम भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछे बच्चा, तो आप कहेंगे सर जी प्रथम भारतीय, अगर पूछे प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर, तो सीडी देशमुख। कौन होंगे बच्चे, सीडी देशमुख, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर बच्चे बनेंगे, आपको याद रखना है। कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो, अगर पूछे बच्चे भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है, तो आपको ये कमेंट में बताना है। पहले बच्चे इसका लेखा वर्ष दूसरा था बच्चे, अब भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वो कितना हो गया है बच्चे, आप जानते हैं 1 जुलाई से 30 जून तक। आप जानते हैं क्या था, इसका लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक था, जो 8 दशक के बाद परिवर्तित होने जा रहा है। और अगला लेखा वर्ष बच्चे क्या होगा, जुलाई 2020 से 31 मार्च आप जानते हैं 2021 तक 9 महीने अवधि का होगा। और इसके बाद सभी लेखा वर्ष सरकार के वित्तीय वर्ष की भांति 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा बच्चे। क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा एसबीआई का लेखा वर्ष बच्चे। इसका भी बदलाव होने जा रहा है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे आरबीआई बच्चे देशों में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण किसमें करता है, तो आप कहेंगे सर जी ये 2 प्रकार के कार्य हैं इसके। पहली बात तो सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य, और दूसरा बच्चे विकास संबंधी परिवर्तन कार्य करता है, आपको याद रखना है। अगर हम कहें
कि बैंकिंग कार्य, सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन आरबीआई के कौन कौन से कार्य आते हैं, तो करेंसी नोट का निर्गमन करना, सरकारी बैंक का काम बच्चे, है ना, सरकारी बैंकर का काम, बैंकों के बैंक का काम इसका है बच्चे, बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना इसका कार्य है, साख नियंत्रण कार्य है बच्चे, आंकड़ों का संग्रहण है, ये सभी है। तो यहाँ पर उत्तर जो आपका आएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप स्वयं से विचार कर लीजिए, जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपको बता दिया। अब आपका कार्य है स्वयं से इस पर विचार कर लेना। करो विचार बच्चे, क्या विचार करोगे आप, बताओ जरा, क्या विचार आपको यहां पर करना है, जल्दी बताओ भाई, छापो, क्या उत्तर आएगा। तो आप कहेंगे सर जी, अब अगर हम यहां पर एसबीआई के बारे में विचार करें और हम गलत उत्तर करें तो महागलत है, तुक्का लगाने की भी आवश्यकता आपको नहीं होने वाली है। कहा गया, पहली बात तो अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय स्टेट बैंक को 2024 के लिए बच्चे भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया। क्या किया गया बच्चे, भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित कर दिया गया 2025-24 को। पहला सही, 1 जुलाई 1955 को स्थापना और मुख्यालय मुंबई, और आप जानते हैं अध्यक्ष CS जो है, वर्तमान अध्यक्ष CS सेट्टी और ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी है। ये बात भी एकदम राइट है, 2 बार रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगर सी आप लोग उत्तर कर रहे हैं तो एकदम सही उत्तर करेंगे। चलो ठीक है बच्चे, फटाफट कर देते हैं जल्दी जल्दी से। कहा गया, निम्नलिखित में से अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसे दिया गया बच्चे, आप बताइए। शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया शक्तिकांत दास को। किसे दिया गया, शक्तिकांत दास को दिया गया। ये बच्चे आरबीआई के 25वें गवर्नर है। कौन है बच्चे, आरबीआई के 25वें गवर्नर। कौन से बच्चे, 25वें गवर्नर हैं, याद रखना। आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर है बच्चे, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान आरबीआई के वर्तमान, क्या बच्चे, वर्तमान या 26वें नंबर के गवर्नर बच्चे आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, 26वें नंबर के बच्चे गवर्नर आपसे पूछ ले, तो आप क्या उत्तर करने वाले हैं बच्चा, तो आप उत्तर करने वाले हैं कौन होंगे, संजय मल्होत्रा। रटो इसको, कौन होंगे बच्चा, संजय मल्होत्रा होंगे, याद रखना। कौन होंगे, संजय मल्होत्रा होंगे बच्चे, नोट करना है। ये अभी उत्तर आपने जस्ट दिया था, याद रख लो। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया बच्चे, भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया। उसी का सवाल बच्चे बार बार रिपीट हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को बच्चे किया गया है ना। अगला है, हाल ही में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व के शीर्ष 3 देशों का सही अवरोही क्रम या घटते क्रम बच्चे इनके क्या होने वाले हैं, इसका उत्तर आप सभी को बता देना है। तो सबसे पहले हांगकांग होगा, सिंगापुर होगा, स्विट्जरलैंड होगा। पहला वाला ही राइट है, ए वाला बच्चे आपका उत्तर सही होने वाला है, याद रखो, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने असम में 500 मेगावाट और संयंत्र के लिए जो है $434 मिलियन के ऋण को बच्चे मंजूरी दे दी है। तो एडीबी बैंक को आप जानते हैं क्या, एडीबी बैंक बच्चे क्यों, किस बैंक ने दे दी, एडीबी बैंक ने बच्चे मंजूरी दे दी। निम्नलिखित में से IMF क्या है, निम्नलिखित में से IMF ने 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितने फीसदी पर बरकरार रखा है, तो बच्चे 7.2% पर रखा है। कितने परसेंट बच्चे, आप जानते हैं 7.2% पे नहीं, 7 पॉइंट बच्चे याद रखना है ना, क्या है 7% बच्चे, 7.2 नहीं। यानी IMF है ना, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है बच्चे, इसने 2024 और 25 के भारत की विकास दर का अनुमान बच्चे 7% बरकरार रखा है। कितना परसेंट बच्चे, 7%, याद रखो। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लो। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया कि पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। एकदम सही है बच्चे। अपना भारत कहीं ना कहीं एक स्थान पर आता है, ऐसी बात नहीं है। हमेशा बच्चे दूसरे, तीसरे और 8वें पर और 126वें पर, 116वें पर, 39वें पर या 109वें पर नहीं होता है। कभी कभी फर्स्ट स्थान पर आता है। जैसे जनसंख्या बढ़ाने में अपना भारत का पहला स्थान होता है ना।
क्या है पहला स्थान, और गरीबी में सबसे पहला स्थान है ना, भारत गरीब में सबसे पहला स्थान, यानी सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, है ना। हाँ, सबसे अधिक लोगों की बात कर रहा हूँ, लोगों के रहने की बात मैं कर रहा हूँ, सबसे गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। जैसे गरीब अगर पूछे भारत का जो है सबसे गरीब देश पूछे तो अलग हो जाएगा, लेकिन सबसे गरीब लोग रहने वाले, जैसे जनसंख्या में पहला स्थान, तो जनसंख्या में अगर पहला स्थान तो सबसे अधिक गरीब लोग रहने में भी बच्चे पहला स्थान कर, है ना। तो सबसे अधिक गरीब लोग कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग। ठीक है, अगला है, कहा गया गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2 संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई, है ना। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी है, और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, ये दोनों बच्चे एकदम सही है, यानी बी वाला आपका सही है, पहला और दूसरा बच्चे एकदम राइट उत्तर होगा, बी बच्चे एकदम राइट उत्तर होगा। ठीक है भाई। सॉवरेन वेल्थ फंड्स के मामले में विश्व के प्रमुख सबसे अमीर शहरों का सही आरोही क्रम, बच्चे घटते क्रम में, क्या अवरोही क्रम है, सॉरी, क्या है, सही अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में क्या होगा, यानी आपसे पूछा है कि विश्व के सब प्रमुख अमीर शहरों का अवरोही घटते हुए क्रम में, सबसे अमीर, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, है ना। अबू धाबी सबसे अमीर, फिर उससे कम ओस्लो, फिर उससे कम बीजिंग, फिर उससे कम सिंगापुर, ये घटता क्रम है। अबू धाबी सबसे अमीर, फिर ओस्लो, फिर बीजिंग, फिर सिंगापुर, राइट उत्तर ए। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आय आंकड़ों के अनुसार अबू धाबी कहाँ है, अबू धाबी बच्चे यूएई की राजधानी है, क्या है, यूएई, संयुक्त अरब जो है आप जानते हैं, जो अमीरात है आप जानते हैं, उसकी राजधानी अबू धाबी, याद रखना। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के आय आंकड़ों के अनुसार ऊर्जा के स्रोतों का सही अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में बताना है, क्या है, घटते क्रम में बच्चे बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी सबसे पहली बात तो कोयला आने वाला है, कोयला पहले स्थान पे कहाँ है, डी में है, तो सॉरी डी एकदम राइट उत्तर होगा। अगला है, यहां पर विचार करना है, अभी थोड़ी देर पहले बच्चे इसके बारे में आपको चर्चा करना है और बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को 3 वर्ष की अवधि के लिए बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मंजूरी दे दी है, राइट बात है। प्रबंध बैंक की स्थापना 2001 में, और इसका मुख्यालय कोलकाता में, कहाँ बच्चे, इसका मुख्यालय कहाँ है डियर, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, आप सभी को याद रखना है, यानी कि दोनों सही है अगर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर होगा बच्चे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बच्चे आपका उत्तर होने वाला है, नोट कर लो। अगला सवाल है, कहा गया 13 मई 2024 को कौन सी भारतीय आईटी कंपनी ने फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की बच्चे स्थापना की, ह्यूमन एआई बच्चे आपको याद रखना है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, है ना, टीसीएस लिमिटेड, किसने बच्चे, टीसीएस लिमिटेड, मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया था। तो ये था बच्चे आपका आज का सेशन, आशा करते हैं बच्चे आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बच्चे आपसे हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बच्चे इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डियर, शुभ रात्रि डियर।